गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12 में रुधिर परिसंचरण तंत्र से ही एक नया टॉपिक दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करेंगे। दोहरा रुधिर परिसंचरण तो ये है आपका मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र से एक नया टॉपिक दोहरा रुधिर परिसंचरण। देखिए, हमारे शरीर में जो आपका हृदय है, फॉर एग्जांपल हमने आपका ये हृदय यहाँ पर एक प्रतीकात्मक रूप से यहाँ हमने एक हृदय आपका बना दिया है। ठीक है, इसमें आपके देखें तो 4 कोष्ठक है। ठीक बेटा, हमने इसमें क्या बना दिया, 4 कोष्ठक बना दिए। तो सबसे पहले क्या होता है, आपके फेफड़ों से ये जो आपके लंग्स बना दिए, फेफड़े है ना, LUNGS। ओके, इन फेफड़ों से पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से, यानी किसके माध्यम से, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से, किसके माध्यम से, पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से ऑक्सीजनित जो रुधिर है, शुद्ध जो रुधिर है, वो कहाँ आ जाता है, एले में आ जाता है। एले मतलब बायां अलिंद। बाएं अलिंद से ये जो रुधिर है आपका, वो कहाँ पहुंच जाता है, बाएं नीले में पहुंच जाता है। और बाएं नीले से ये हमने अंग बना दिए। यहाँ पर क्या है, अंग, बहुत सारे अंग हैं, ऑर्गन्स। तो यहाँ महाधमनी एरोटा के माध्यम से, किसके माध्यम से, एरोटा के माध्यम से, जो धमनी है आपका एरोटा, एरोटिक चाप। तो महाधमनी डिवाइडेड होती है, वो धमनियों में पता है हमको, उसके बाद वो अंगों में जाती है। लेकिन यहाँ हम एक प्रतीक बना रहे हैं, पूरा कंप्लीट जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड का, उसको हमने हार्ट के साथ क्या करा है, अटैच करा है। तो ये आपका एक सिस्टम हो गया जिसमें रुधिर आ रहा है, शुद्ध रुधिर फेफड़ों से हृदय की ओर, फिर बाएं भाग में परिवहन हो रहा है किसका, रुधिर का, फिर बाद में वो शुद्ध रुधिर पहुंच गया आपका अंगों की ओर। उसके बाद फिर अंगों से अशुद्ध रुधिर जो है, अनऑक्सीजनित CO2 वाला रुधिर, ये है आपकी महाशिरा, वेना कावा। 2 महाशिराएं हैं ये, सुपीरियर और इंफीरियर। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं आपको, यहाँ क्या है, प्रतीक के रूप में बता रहे हैं। तो ये क्या हो गई, वेना कावा आ गई है। ठीक है, तो इसके माध्यम से कहाँ पहुंच गया, ये RA में पहुंच गया। क्या, अनऑक्सीजनित यानी अशुद्ध रुधिर। उसके बाद अशुद्ध रुधिर पहुंच गया है किसमें, RB में, यानी दाएं नीले में। फिर दाएं नीले से ये शुद्ध होने के लिए, कौन, ये जो अशुद्ध रुधिर है, वो दाएं नीले से शुद्ध होने के लिए कहाँ पहुंच गया, फेफड़ों में पहुंच गया। किसके माध्यम से पहुंच गया बेटा, ये पहुंच गया है फुफ्फुस धमनी के माध्यम से, फुफ्फुस धमनी, यानी पल्मोनरी वेन्स, आर्टरीज। के माध्यम से क्या पहुंच गया, ये पहुंच गया लंग्स में, फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए। तो ये जो ऊपर वाला जो चाप आपको दिखाई दे रहा है, फेफड़ा थोड़ा ऊपर बना देते हैं अपन, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर जो चाप है,
ये है फुफ्फुस चाप। और ये जो नीचे देख रहे हैं अंग और हृदय के बीच में, ये है देहिक चाप। ठीक है, तो यहां क्या होता है, रुधिर परिसंचरण में दोहरा वर्ड क्यों लिया गया है, डबल वर्ड क्यों लिया गया है? डबल ब्लड सर्कुलेटरी से मतलब सर्कुलेशन से आपका क्या तात्पर्य है? यहां दोहरा क्यों लिया गया है, यहां डबल से मत तात्पर्य क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं एक बार का जो सर्कुलेशन हो रहा है उसमें हृदय में 2 बार रुधिर गुजर रहा है। एक बार वो जा रहा है अंगों की ओर शुद्ध रुधिर, ठीक है, और दूसरी बार जो है अशुद्ध रुधिर जा रहा है फेफड़ों की ओर। तो अशुद्ध और शुद्ध दोनों एक साथ परिवहित हो रहे हैं लेकिन फिर भी मिलते नहीं हैं। अच्छा, दोहरे रुधिर परिसरण तंत्र का महत्व क्या है? सबसे मेन महत्व तो यही है कि हृदय में आपके अनऑक्सीजनित यानी शुद्ध रुधिर और ऑक्सीजनित यानी शुद्ध रुधिर और अनऑक्सीजनित यानी अशुद्ध रुधिर। यानी शुद्ध रुधिर का मतलब जिसके अंदर O2 उपस्थित होती है और अशुद्ध रुधिर जिसके अंदर O2 अनुपस्थित होती है, वो दोनों आपस में नहीं मिले, इसीलिए दोहरे रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था की गई है। इसमें जो हम बात करें, अगर डॉट डॉट से बताया तो डॉट डॉट को हम अशुद्ध रुधिर कह सकते हैं। तो ये जो सारा डॉटेड करा हुआ एरिया हमारा, ये पूरा क्या है, अनऑक्सीजनित रुधिर आपका प्रवाहित हो रहा है। ये जो मैंने पार्ट आपका लिया है जिसमें मैंने सारे डॉट डॉट बनाए हैं आपके, ये आपके अशुद्ध रुधिर को बता रहे हैं। और जिसके अंदर डॉट नहीं है यानी ये वाला हिस्सा, ये वाला हुआ बायां आपका, और ऊपर जो फुफ्फुस सिरा जा रही है ये आपका क्या है, शुद्ध रुधिर है। तो दोहरे रुधिर परिसंचरण से तात्पर्य है कि इसमें आपका जो हृदय है उसमें 2 बार रुधिर परिसंचरित होता है एक सर्कुलेशन के अंदर। इसे ही हम दोहरा रुधिर परिसंचरण कहते हैं। और ये जो सिस्टम है उसको दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और इसके माध्यम से आपके अशुद्ध और शुद्ध रुधिर आपस में मिलते नहीं हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपके अंदर गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि इसके लिए आपको ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो भी प्रभावित होगी। और इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आपके अंदर दोहरा रुधिर परिसंचरण पाया जाता है। ओके, थैंक यू।